जी जी। भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा लोग स्थापित कर रहे हैं। लगभग हर जिले में सैकड़ों प्रतिमा स्थापित है। बुद्धिज्म की तरफ बहुजन समाज बढ़ रहा है, लेकिन उसी तरह अगर स्कूल खोला जाए, कॉलेज खोला जाए, हमारे पास जैसे संसाधन कमी है तो हर जिले में एक खोला जाए या मंडल स्तर पे, तो ये हो सकता है काम एकजुटता हो करके। क्योंकि जो भी स्कूल है प्राइवेट, सब सरकार भी प्राइवेट अब कर रही है। मैं भाव समझ पाया हूँ आपका, ये कहना है कि मूर्ति के साथ विश्वविद्यालय कॉलेज स्थापित होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता दें, कुछ लोगों की जो बात आप किए हैं, भारतीय संविधान इतना कमज़ोर नहीं है। जिन कुछ तथाकथित अराजक तत्व हैं जिनको लगता है कि हम भारतीय संविधान को बदल देंगे, भूल है। आपको बता दें, बाबा साहब का दर्शन अंतर्राष्ट्रीय दर्शन है, कहीं से कोई बात नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जो बाबा साहब लिखें कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, मुझे देश का शासक बनना, मालिक बनना, हुक्मरान बनना। अब मालिक हुक्मरान बनने की कोशिश तो करिए। आपको भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था दी गई है, भारतीय संविधान को संचालन करने वाले तो बनिए। और रही बात स्कूल कॉलेज की, स्कूल कॉलेज में आपको बता दूं कि भारत में बहुत ढेर सारा बहुजन समाज के नाम पे स्कूल कॉलेज बेसिक स्तर पे काम हो रहा है। और ये आज द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी रहा है कि स्कूल कॉलेज और जो भी बेसिक लेवल पे व्यवस्थाएं हैं शिक्षा को संचालित करने के लिए, ये खोला जाए और प्रचार प्रसार किया जाए, मानवतावादी आंदोलन को बढ़ाया जाए। तो स्कूल कॉलेज वास्तव में, यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई, साथ ही साथ कॉलेज भी खुल रहे हैं, विद्यालय भी खुल रहे हैं। हाँ, ये है कि जिस दृष्टिकोण से आप जानना चाह रहे हैं, जिस वे में आप जानना चाह रहे हैं, तमाम संख्या पे काम हो रहा। हो सकता है कि हमारी नज़र वहाँ तक नहीं गई हो, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि स्कूल कॉलेज, तमाम बेसिक कॉलेज खोले जा रहे हैं। और भारतीय संविधान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत बाबा साहब खुद व्यवस्था ऐसी बनाए हैं, उस व्यवस्था के तहत समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित जो दर्शन है उसको आप स्थापित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हीं बाबा साहब के भारतीय संविधान के मान्यता के तहत ही आप विद्यालय चला रहे हैं। उस विद्यालयों को संचालित करने वालों में आप रहिए तो देखिए ना, उसमें विद्यालय में किस अराजकता वाली बात ही नहीं होगी। मैंने इससे पहले वाली बाइट में आपको बताया हूँ कि ये देश, जब बाबा साहब प्रियम्बल में बता रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश, मैं पंथ निरपेक्ष देश की बात करना चाहता हूं। भारतीय संविधान के तहत यदि आप विद्यालय चला रहे हैं कि जाति विशेष पर, धर्म विशेष पर ही अपनी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप भारतीय संविधान के पूरे होल जाति धर्म को लेके ही चलेंगे, नहीं तो मान्यता रद्द हो जाएगी। इसको आप करिए, उसको याद दिलाइए। यदि ऐसा है आपके समाज का व्यक्ति वहाँ गया और उसके साथ शोषण हो रहा है, तो भारतीय संविधान का आप उनके जाइए, भारतीय संविधान के तहत FIR दर्ज कराइए, आपकी सुनी जाएगी। देखिए, अभी एक समय था कि बहुजन समाज की 5 साल के लिए संपूर्ण सरकार आई पूरे राज्य उत्तर प्रदेश में। जी जी। बौद्ध में बनाने का प्रयास किया गया था। जी जी। लेकिन जैसे ही सरकार चली गई, हाँ, तुरंत काफ़ी बदलाव हो चुका है। जितने भी महापुरुष के जिले थे, एक सरकार आई, उन्होंने चेंज किया, दूसरी सरकार आई, स्कूल की तरफ, शिक्षा की तरफ कम ध्यान, मंदिर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, ये सरकारों की बात है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या तथागत बुद्धा के दर्शन के अगेंस्ट है। आप समझ रहे हैं, बाबा साहब के उस आइडियोलॉजी को समझिए कि भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम भारतीयों को सजग रहना होगा। वह यह नहीं कि राजनीतिक लोकतंत्र से आप संतुष्ट रहें। राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र में रूपांतरित हो जाना चाहिए। ये सरकारें आएंगी और जाएंगी, अपने सरकार अपनी भी उनकी खुद की आइडियोलॉजी होती है, समझ रहे हैं ना।